मित्रों, नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हफ्ते में 3 दिन हमारी हर्ष की काव्यशाला चलती है, तो दोहे, यज्ञशाला, फिर दोहे, इसी प्रकार से क्रम चलता है। आज दोहे का क्रम है, तो मैं दोहों को लेके आया हूं। आज दोहों का हमने सृजन जो है वो नारी के ऊपर किया है। वास्तव में हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वास्तव में जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज ऐसे ही हमने दोहों में भी वर्णन किया है। देखें, नारी के सम्मान से होते देव प्रसन्न, घर में लक्ष्मी वास हो, धन संपत्ति और अन्न। वास्तव में जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं आकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी 9 देवियाँ जो नवरात्रि हम मनाते हैं, सभी देवियाँ हैं, शक्ति का स्वरूप है। वास्तव में नारी शक्ति का ही स्वरूप है, घर की लक्ष्मी है। यहाँ पर नारी की पूजा और सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, और धन संपत्ति और अन्न कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, और जहाँ नारी का सम्मान होगा वहाँ वास्तव में हर हाल में खुशी का ही वातावरण रहेगा। कभी कोई किसी प्रकार की एक दूसरे को चिंता नहीं होगी। आइए दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। शोषण कभी न कीजिए, समता रूप समान, नारी ने जन्मे सदा, देव मनुज भगवान। नारी का शोषण लोग इस तरीके से करते हैं कि कुछ नहीं, हर समय आके नारी के ऊपर बफल पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, नारी को कुछ समझते नहीं हैं। जबकि समता का रूप है, समान दर्जा है। हमारे राजनीति में भी, हमारे संविधान में भी नारी को समान रूप दिया गया है, और नारी ने तो मनुष्य और देवताओं को भी जन्म दिया है। तो जगत जननी नारी ही है, इसलिए नारी का कभी शोषण नहीं करना चाहिए, नारी को समान रूप से देखना चाहिए। नारी ने तो भगवान और देवताओं का और मनुष्यों का सबको जन्म दिया है। आइए तीसरा दोहा पढ़ते हैं। नारी गुण की खान है, देती ज्ञान विवेक, पालन पोषण भी करे, नारी रूप अनेक। वास्तव में नारी के रूप अनेक हैं। नारी माँ भी है, नारी बहन भी है, नारी पुत्री भी है, नारी आपकी धर्मपत्नी भी है। तो नारी के अनेक रूप हैं। नारी वास्तव में गुणों की खान है। आज जो हम बने हुए हैं, तो पहला शिक्षक हमारी माता ही थी, जो कि नारी थी। वास्तव में उसने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया, हमको सिखाया कि पापा कहो, पिताजी कहो, माँ कहो। ये सब बातें नारी ने ही हमको सिखाई, और उसी की बोली को, उसी की भाषा को हमने जीवन में अपने उतारा। वास्तव में नारी तो विवेक, ज्ञान और विवेक की खान है। वास्तव में उसने हमारा पालन और पोषण भी किया है। तो नारी के रूप अनेक हैं। नारी को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, नारी को कभी भी शोषण नहीं करना चाहिए, नारी का सम्मान ही करना चाहिए। आइए देखिए, आज समय की बात करते हैं कि बीता समय न आ सके, चिंता करती क्षुब्ध। बीता समय न आ सके, चिंता करती क्षुब्ध, वर्तमान की सोचिए, बातें बड़ी प्रबुद्ध। वास्तव में जो समय हमारा बीत गया है, जैसे बचपन बीत गया, वो कभी नहीं आ सकता। यौवन हमारा बीत गया, वो फिर दोबारा नहीं आ सकता। वृद्धावस्था चल रही है, पता नहीं किस समय पंख पखेरु उड़ जाएं।
इसलिए हमें बीते समय के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। वास्तव में भूत की चिंता जो करता है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अरे मैं तो पदमपति था, मैं तो लक्ष्मीपति था, आज क्या हो गया, मैं मुफलिस हो गया। देखिए कितना कष्ट होता है ये बातें सोचने के, भूत के विषय में सोचने से कितना कष्ट होता है। और भविष्य के विषय में, भविष्य तो अंधकार है, भविष्य के विषय में कोई जानता नहीं। भविष्य तो आपका पता नहीं इस समय क्या होने वाला है, इसलिए भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान की सोचना चाहिए। वास्तव में वर्तमान की जो सोचता है उसकी बातें, ये बातें जो बताई जा रही हैं, ये बड़ी ही बुद्धिमानी की, बड़ी ही विवेक की बातें हैं, ऋषियों मुनियों की बातें हैं, ऐसे तपस्वियों की बातें हैं जो कि आपके सामने लिख के मैं लाया हूं। आइए अगला और अंतिम बंद। गुरु ज्ञान को लीजिए, सुमरो श्री भगवान। गुरु ज्ञान को लीजिए, सुमरो श्री भगवान। जीवन के दिन चार हैं, क्यों बनते नादान। वास्तव में हमारे जीवन का कुछ भी पता नहीं, जीवन तो अनिश्चित है। इसलिए हमें गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। आध्यात्मिकता के विषय में, आत्मिकता के विषय में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये समय तो हमारा बीत ही रहा है, लेकिन आगे आने वाला, क्यों ये क्रम तो हमेशा चलता रहता है। जन्म और मृत्यु का क्रम तो हमेशा ही चलेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। हमें अपनी करनी को सुधारना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए और भगवान का सुमरन करना चाहिए। ये जीवन के 4 दिन हैं, अब आप थोड़े से तो ढल गए हैं, अब एक आध दिन और बाकी रह गया है। तो पता नहीं क्यों नादान बनते हो, जब सब बातें जानते हो कि जीवन हमारा अनिश्चित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम 100 साल तक भी जी सकते हैं और हमारी मृत्यु 10 साल में भी हो सकती है। इसलिए हमको नादान नहीं बनना चाहिए, अपने संभाल कर कदम रखना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अपने चरित्र को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देने से पहले आपसे ये आग्रह करूंगा कि अगर हमारे ये दोहे आपको पसंद आए हों तो वास्तव में आप इन्हें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तव में आपका ये कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, नई कल्पना शक्ति प्रदान करेगा, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा सृजन करने से हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि अच्छे से अच्छा सृजन करो। हमारी बात को लोग सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।